जरा आप सोचिए, अगर एक इंसान के पास डिग्री है, नॉलेज है, स्किल है, फिर भी वो अपने करियर में पीछे रह जाता है, क्यों? वहीं दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री है, ना ही कोई खास नॉलेज है, लेकिन फिर भी वह लोगों के दिलों पर राज करता है। वह अच्छे सेक्टर में काम करता है, लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। मतलब वह जहाँ भी जाता है बहुत कम समय में लोगों के दिल पर अपनी छाप छोड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी में सिर्फ यह मैटर नहीं करता है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी मैटर करता है कि आप लोगों के साथ कैसा डील करते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। यह आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है, लेकिन लोगों को समझने की आपकी एबिलिटी आपको जिंदगी में उससे भी काफी आगे लेकर जा सकती है। क्योंकि दुनिया सिर्फ हुनर से नहीं चलती है, दुनिया लोगों के जुड़ने की कला से भी चलती है। और शायद इसी वजह से डेल कार्नेगी ने दुनिया की सबसे फेमस बुक में से एक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी, जिसे हिंदी में लोक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। इस बुक का मकसद सिर्फ यह बताना नहीं है कि लोगों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, बल्कि यह सिखाना है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझें, उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन कैसे करें, आप अपने करियर के साथ साथ लोगों के दिल में अपनी एक मजबूत जगह कैसे बनाएं। क्योंकि लोगों का दिल जीतने के लिए आपको हमेशा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपको लोगों को समझने की जरूरत होती है। जो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के चारों पार्ट्स और एक एक चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको सिर्फ इस बुक की समरी ही नहीं मिले, बल्कि यह भी समझ में आए कि इसके लेसन को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इसमें बताई गई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने करियर और रिलेशनशिप दोनों में बेहतर ग्रोथ ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, लोगों को हैंडल करने की बेसिक रूल। चैप्टर नंबर 1, दूसरों की बुराई मत करो। पहला रूल बहुत ही सिंपल है, लोगों की बुराई मत करो, उन्हें ब्लेम मत करो और हर बात पर कंप्लेन मत करो। क्योंकि जब कोई इंसान कोई गलती करता है और आप उस पर सीधा अटैक करते हो, तो वह अपनी गलती को देखने के बजाय खुद को डिफेंड करने लगता है। मान लीजिए अगर आपका दोस्त कोई काम गलत कर देता है, तो आप उसे कहते हो इतना सिंपल काम भी तुमसे नहीं होता है। अब वह आपकी बात को समझने की जगह यह सोचने लगता है आखिर ये मुझे ही क्यों सुना रहा है। यानी आपकी बात सही होती हुई सामने वाले के माइंड को बंद कर दिया। इसलिए किसी को सुधारने से पहले उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि किसी को उसकी गलती का एहसास कराना है तो उसे पहले फील मत कराओ कि आप उसके खिलाफ हो। चैप्टर नंबर 2, सच्ची तारीफ करो। हर इंसान के अंदर डीप डिजायर होती है, उसे फील होनी चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसी की झूठी तारीफ मत करो। लेकिन जब भी कोई इंसान सच में कोई अच्छा काम करता है तो उसे दिल से ऑनेस्टली अप्रिशिएट करो। किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है उसे बताइए, आपकी दोस्तों ने आपका मदद की उसे भी दिल से थैंक यू कहिए। किसी ने आपके लिए कोई छोटा सा अच्छा काम किया है उसे नोटिस कीजिए, क्योंकि कई बार सामने वालों के लिए आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन उसके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सच्ची तारीफ किसी भी इंसान को बेहतर बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सबसे पावरफुल ताकतों में से एक है। लेकिन ध्यान रखिए तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ थोड़ी देर के लिए किसी को खुश कर सकती है, लेकिन सच्ची तारीफ किसी इंसान के दिल में आपकी जगह बना सकती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, दूसरे की इच्छा जगाओ। अगर आप किसी इंसान से कोई काम करवाना चाहते हो तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये सोचिए कि उसे क्या चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी फिशरमैन को कन्विंस करना चाहते हो तो आप उसको चॉकलेट देकर कन्विंस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे चॉकलेट नहीं चाहिए, उसे फिश चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो उस पर अपनी इच्छा मत थोपिए, बल्कि पहले उसकी जरूरत को समझिए। सोचिए कि वो इंसान क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और आपके काम से उससे क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि लोग वही काम करने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखाई देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से कोई काम करवाना हो तो ये मत सोचिए कि मैं उसे कैसे मनाऊं, बल्कि ये सोचिए कि मैं उसकी जरूरत को कैसे समझूं। क्योंकि जिस दिन आप लोगों की जरूरत को समझना सीख गए, उस दिन से लोगों के साथ डील करना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और यही डेल कार्नेगी का पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन है। लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले उन्हें समझना सीखिए। उनकी बुराई करने से वो नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, उसकी सच्ची तारीफ करोगे और उनकी जरूरतों को समझोगे, तो वह इंसान आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। याद रखिए, कोई भी इंसान आपकी बात तभी मानता है जब उसे लगता है कि आप उसकी तरफ हो, ना कि उसके खिलाफ। लोगों के पसंदीदा बनने के 6 तरीके। अब आता है इस बुक का सबसे पॉपुलर हिस्सा, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। चैप्टर नंबर 1, दूसरे लोगों में सचमुच दिलचस्पी ले। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको पसंद करे तो उसके बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाइए। हर बातचीत को सिर्फ अपने बारे में मत रखिए, बल्कि सामने वाले से पूछिए आप कैसे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया। क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा वो लोग पसंद आते हैं जो उनमें इंटरेस्ट लेते और उन्हें इंपोर्टेंस देते हैं। अगर आप भी किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो तो उसे इंप्रेस करने
करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश ज्यादा कीजिए, क्योंकि लोगों को आपकी बातें शायद कुछ समय बाद याद ना रहे, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया ये उन्हें लंबे समय तक याद रह सकता है। चैप्टर नंबर 2, मुस्कुराओ। एक जेन्युइन स्माइल बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपकी एक प्यारी सी स्माइल सामने वाले के मन में आपके लिए सॉफ्टनेस ला सकती है। जब किसी व्यक्ति को देखकर नेचुरली स्माइल करते हो तो आप बिना कुछ बोले उसे एक मैसेज देते हो, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। और आपकी स्माइल यह भी दिखाता है कि आप एक अप्रोचेबल इंसान हो, यानी लोग आपसे आसानी से बात कर सकते। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका एटीट्यूड और आपकी पॉजिटिविटी नेचुरली झलकनी चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइन स्माइल कई बार वो कनेक्शन बना देता है जो सिर्फ शब्द से नहीं बन सकता। चैप्टर नंबर 3, याद रखें कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका अपना नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। किसी का नाम याद रखना सिर्फ उनका नाम याद रखना नहीं है, बल्कि ये सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका भी है। हर इंसान को अपना नाम सुनना पसंद होता है, इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं और सही जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसे फील होता है कि आपने उसे नोटिस किया। लेकिन सिर्फ उस इंसान का नाम याद रखना काफी नहीं है, उस इंसान को भी याद रखिए, जैसे उसकी बातें, उसकी पसंद, उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों का स्वभाव है कि उन्हें याद रखा जाना अच्छा लगता है। जब आप किसी व्यक्ति को याद रखते हैं तो उसे फील होता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4, अच्छे लिसनर बनियो। बहुत सारे लोग बातचीत के दौरान सामने वाले को बात सुनते हुए भी असल में सुन नहीं रहे होते हैं, बल्कि वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो कि सामने वाला कब चुप हो और वो अपनी बात शुरू करे। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करे तो एक अच्छा लिसनर बन जाइए, बिकॉज अ गुड लिसनर इज ऑफन अ ग्रेट कम्युनिकेटर। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो बातचीत के बीच में उसकी बात मत काटिए, अपना फोन साइड में रखिए, आई कांटेक्ट बनाए रखिए, अपने सामने वाले को फील कराइए मैं आपकी बातों को सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ बल्कि समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बल्कि उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जो उसकी बात को बिना जज किए सुनता रहे। और जिस दिन आप लोगों को जेन्युइनली सुनना सीख गए उस दिन लोग खुद आपके साथ बात शेयर करना शुरू कर देंगे। चैप्टर नंबर 5, उसकी पसंद की बात करो। जिस चीज में सामने वाला इंटरेस्ट रखता है उस चीज पर बात करना कनेक्शन बनाने का सबसे आसान रास्ता है। मान लीजिए आपको फुटबॉल पसंद है और सामने वाला को बिजनेस में इंटरेस्ट है। अब अगर आप मैक्सिमम कन्वर्जन सिर्फ फुटबॉल पर करेंगे तो शायद वो आपसे ज्यादा कनेक्ट ना हो पाए, बल्कि आपको उसके इंटरेस्ट को समझना होगा, उसके पसंदीदा टॉपिक पर बात करनी होगी, तभी वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। क्योंकि कनेक्शन वही बनता है जहां सामने वाले को लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिले तो सिर्फ अपनी पसंद की बातें मत कीजिए, उसकी पसंद जानने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी की दुनिया में इंटरेस्ट लेते हैं तो कई बार वो आपकी दुनिया में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। चैप्टर नंबर 6, सामने वालों को इम्पोर्टेंट फील कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसे वैल्यू मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले और उसे फील हो कि वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी इंसान को छोटा फील कराने के बजाय उसे जेन्युइनली इम्पोर्टेंट फील कराइए। लेकिन हम ध्यान रखें, ये मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। झूठी तारीफ या फेक रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेन्युइनली रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि आप सच में उसका रिस्पेक्ट करते हैं। किसी की ओपिनियन पूछिए, उसकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कीजिए और जब वो कुछ अच्छा करे तो उसे नोटिस कीजिए। और हमेशा याद रखें, आप किसी इंसान को जितना जेन्युइनली इम्पोर्टेंट फील कराते हो उतना ही ज्यादा वो आपको याद रखता है। क्योंकि आखिर में हर इंसान के दिल में एक छोटी सी इच्छा होती है, कोई मुझे समझे, मुझे नोटिस करे और मुझे इम्पोर्टेंट माने। अगर आप किसी इंसान को ये फीलिंग दे देते हैं तो शायद आप उसके लिए सिर्फ एक जान पहचान वाले इंसान नहीं रह जाते, बल्कि उसके लिए एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके साथ वो रहना और बात करना पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें यह महसूस कराइए कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी बात सुनिए, उनके नाम को याद रखिए, उनकी पसंद को समझिए और जब भी मिलिए एक जेन्युइन स्माइल के साथ मिलिए। क्योंकि लोग हमेशा यह याद नहीं रखते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो यह जरूर याद रखते हैं कि आपने उसे कैसा फील कराया। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, अपनी सोच से लोगों को इन्फ्लुएंस करने के तरीके। चैप्टर नंबर 1, बहस मत करो। किसी के आर्गुमेंट को जीतकर आप एक डिबेट जीत सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस इंसान को भी जीत पाए। अगर सामने वाला आपकी बात से डिसएग्री करता है तो तुरंत उस पर अटैक मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप आर्गुमेंट जीत जाएं, लेकिन आर्गुमेंट खत्म होने के बाद उसका ईगो आपके खिलाफ खड़ा रहे। इसलिए हर डिसएग्रीमेंट को बेटर मत बनाइए, हर बात में खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। कई बार रिलेशनशिप को बचाना आर्गुमेंट जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 2, कभी मत कहिए कि आप गलत हो। किसी इंसान को सीधा बोल देना तुम गलत हो अक्सर उसे अपनी गलती समझाने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि आपकी बात सुनने के बजाय वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। इसके बजाय आप उससे पूछ सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे दूसरे एंगल से देखें? ये छोटा सा सवाल कई बार बड़े आर्गुमेंट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि जब आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं तो वो अपनी बात को सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। चैप्टर नंबर 3, अपनी गलती जल्दी मान लो। अगर गलती आपकी है तो उसे छुपाने की कोशिश मत करो, बल्कि जल्दी मान लीजिए।
दीजिए, सीधा कह दीजिए हाँ यह मेरी गलती थी। इससे आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती है बल्कि कई बार आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। और याद रखिए, अपनी गलती मान लेना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इससे टेंशन कम होती है और सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। चैप्टर नंबर 4, दोस्ताना तरीका से शुरुआत कीजिए। किसी भी डिफिकल्ट कन्वर्जन की शुरुआत अटैक से मत कीजिए। पहले कनेक्शन बनाइए, पहले रिस्पेक्ट दिखाइए और शुरुआत एक फ्रेंडली टोन से कीजिए, क्योंकि इंसान आपकी बात सुनने से पहले आपका एटीट्यूड महसूस करता है। अगर आपकी शुरुआत ही कठोर होगी तो सामने वाला पहले से ही डिफेंसिव हो जाएगा। इसलिए किसी भी डिफिकल्ट बात को रखने से पहले माहौल को थोड़ा कंफर्टेबल बनाइए, क्योंकि सही शुरुआत पूरी कन्वर्जन का डायरेक्शन बदल सकती है। चैप्टर नंबर 5, सामने वालों से तुरंत हाँ हाँ कहवाइए। कन्वर्जन की शुरुआत ऐसे पॉइंट से कीजिए जिससे सामने वाला पहले से एग्री करता हो। बात को इस तरह से आगे बढ़ाइए कि सामने वाले की तरफ से एक के बाद एक यस निकलता जाए, क्योंकि जब आप शुरुआत में कॉमन ग्राउंड खोज लेते हैं तो आगे की कन्वर्जन आसान हो जाती है। मतलब पहले कॉमन ग्राउंड खोजिए, फिर मेन पॉइंट पर आइए। हर कन्वर्जन को जीतने की कोशिश मत, पहले सामने वाला के साथ एक कनेक्शन बनाइए। चैप्टर नंबर 6, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने दें। अगर आप किसी इंसान को कन्विंस करना चाहते हो तो उसे बोलने दीजिए। आपको हर सवाल का आंसर देने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने दीजिए, वो जरूरतों के बारे में बताने दीजिए और उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। कई बार लोग खुद ही अपनी बातों के जरिए उस कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं जहां आप उन्हें ले जाना चाहते थे। इसलिए हमेशा ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए, कभी कभी चुप रहकर सुनना भी बहुत पावरफुल होता है। चैप्टर नंबर 7, सामने वाले को महसूस होने दीजिए कि आइडिया उसका अपना है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हर बार सामने वाले से ये मत कहिए यह मेरा आइडिया है, बल्कि उसे सोचने का स्पेस दीजिए, उसकी ओपिनियन पूछिए, उसे कंट्रीब्यूट करने दीजिए और अगर पॉसिबल हो तो उसे अपने आइडिया में कुछ जोड़ने का मौका दीजिए। क्योंकि जब किसी इंसान को लगता है कि इस आइडिया में उसका भी हिस्सा है तो वो उसे ज्यादा सीरियसली लेता है। इसलिए हर बार अपने आइडिया को थोपने के बजाय सामने वाले को भी आइडिया का हिस्सा बनाइए। चैप्टर नंबर 8, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। हर इंसान अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से दुनिया को देखता है, इसलिए किसी सिचुएशन को सिर्फ अपनी नजर से मत देखिए। कुछ मिनट के लिए खुद को सामने वालों की जगह रखिए और फिर सोचिए वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन थी और वो किस सिचुएशन से गुजर रहा था। हो सकता है कि उसकी सिचुएशन समझने के बाद भी आप उससे एग्री ना करें, लेकिन कम से कम आप उसे समझ तो पाएंगे और यही बेहतर कम्युनिकेशन की शुरुआत, क्योंकि किसी को समझना उससे एग्री करना नहीं है। चैप्टर नंबर 9, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति एम्पैथी रखिए। अगर सामने वाला किसी चीज को लेकर इमोशनल है तो उसकी फीलिंग को तुरंत डिसमिस मत कीजिए, बल्कि उसे फील कराइए कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो। याद रखिए, किसी की फीलिंग को समझना उससे एग्री करना नहीं है, लेकिन एम्पैथी जरूर कनेक्शन बनाती है। और जब सामने वाले को फील होता है कि आप उसे समझते हैं तो वो आपकी बातों को सुनने के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है। चैप्टर नंबर 10, लोगों को बेहतर और नेक इरादों को जगाइए। लोगों को सिर्फ सेल्फिश रीजन से मोटिवेट मत कीजिए, उनके बेटर साइड को अपील कीजिए। उसके अंदर की ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाइए। कई बार इंसान तब बेहतर काम करता है जब उसे फील होता है कि वो किसी अच्छे रीजन के लिए कुछ कर रहा है। इसलिए लोगों को सिर्फ ये मत बताइए कि इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, कभी कभी उसे यह भी दिखाइए कि इससे तुम एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हो। चैप्टर नंबर 11, अपने विचार को इंटेलिजेंट और ड्रामेटिक बनाइए। सिर्फ फैक्ट बताने से लोग हमेशा एक्साइटेड नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडिया को याद रखें तो उसे सिर्फ बताइए मत, उसे एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट कीजिए, एग्जांपल दीजिए, रियल लाइफ सिचुएशन बताइए जिससे सामने वाला अपने दिमाग में इमेजिन कर सके। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को भी याद रखता है और यही वजह है कि स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होती है। चैप्टर नंबर 12, एक सही चैलेंज दीजिए। कभी कभी एक सही चैलेंज इंसान के अंदर छुपी हुई एनर्जी को बाहर निकाल देता है, लेकिन ध्यान रखिए, चैलेंज का मतलब किसी को इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह चैलेंज करना है कि वो खुद से कहे चलो अब मैं करके दिखाता हूँ। एक सही चैलेंज किसी इंसान को उसकी लिमिट से आगे जाने के लिए मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि कई बार इंसान के अंदर एबिलिटी पहले से होती है, बस उन्हें अपनी एबिलिटी प्रूव करने का एक रीजन चाहिए होता है और एक सही चैलेंज वही रीजन बन सकता है। यही डील कार्नेगी का पार्ट 3 का सबसे बड़ा लेसन है। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए हर बार उन पर अपनी बात थोपने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आप उन्हें समझे, उनकी बात सुने और उन्हें खुद सोचने का मौका दे, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसकी बात की वैल्यू है तब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का मतलब उस पर अपनी बात थोपना नहीं है, बल्कि पहले उसे समझना, उनकी बात सुनना, उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देना और फिर अपनी बात रखना। क्योंकि जब आप किसी इंसान को गलत साबित करने में लग जाते हैं तो शायद आप आर्गुमेंट जीत जाएं, लेकिन इंसान हार जाते हैं। और जिस दिन आप लोगों का ट्रस्ट जीतना सीख गए उस दिन बिना जोर लगाए भी आपकी बात की वैल्यू बढ़ने लगेगी। याद रखिए, लोग आपकी बात से पहले आपका व्यवहार याद रखते हैं।
अब बात करते हैं पार्ट 4, बिना ठेस पहुंचाए लोगों को बदलने के 9 रूल। इस बुक की आखिरी पार्ट है। इसका मकसद है किसी भी इंसान को बिना इंसल्ट किए उसकी गलती सुधारने में मदद करना। चैप्टर नंबर 1, तारीफ से शुरुआत करो। मान लीजिए आपको किसी की गलती बतानी है तो सबसे पहले उसकी इच्छाओं से शुरुआत कीजिए। उसे बताइए कि उसने क्या अच्छा किया, फिर उसके इम्प्रूवमेंट की बात कीजिए। इससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए ओपन रहता है। याद रखिए, पहले तारीफ फिर सुधार की बात। इस तरह आपकी बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। चैप्टर नंबर 2, सामने वालों की गलती पर सीधा उंगली मत उठाओ। किसी की गलती पर सीधा फिंगर पॉइंट मत कीजिए, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट तरीके से बात करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपका मकसद सिर्फ गलती दिखाना होना चाहिए, इंसान को नीचे दिखाना नहीं। जब आप इज्जत के साथ बात करते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात को इज्जत के साथ सुनता है। चैप्टर नंबर 3, अपनी गलती को भी मानो। दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती याद कीजिए। आप कह सकते हैं, मैंने भी पहले ऐसी गलती की थी। एक छोटी सी लाइन सामने वालों को डिफेंसिव होने से बचा सकती है, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसे जज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी मदद करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 4, सुझाव दो, आदेश नहीं। किसी भी इंसान को सीधे ऑर्डर मत दीजिए, ये करो वो मत करो। ऐसा कहने के बजाय पूछिए, अगर हम इस तरह से करें तो कैसा रहेगा। जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वालों को लगता है कि उसकी ओपिनियन की भी वैल्यू है, और यही अच्छी लीडरशिप की पहचान होती है। और सामने वालों की इज्जत बचाओ। किसी भी इंसान को कभी भी पब्लिक में इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि गलती सुधारने से ज्यादा जरूरी उसकी इज्जत बचाना है। अगर आप किसी को सबके सामने शर्मिंदा कर देंगे तो वो आपकी सीख याद नहीं रखेगा, वो सिर्फ आपका इंसल्ट याद रखेगा। चैप्टर नंबर 6, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को भी तारीफ करो। सिर्फ किसी की फाइनल सक्सेस की तारीफ मत कीजिए, बल्कि उसकी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को भी नोटिस कीजिए, क्योंकि ग्रोथ एक दिन में नहीं होती है। जब आप किसी को छोटे छोटे प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसे आगे बढ़ने की नई एनर्जी मिलती है, और वह छोटी छोटी प्रोग्रेस एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाती है। चैप्टर नंबर 7, सामने वाले को उसकी बेहतर पहचान दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि इंसान बेहतर बने तो उसे सिर्फ यह मत बताइए कि वो क्या गलत कर रहा है, बल्कि उसे यह भी बताइए कि आप उसके अंदर क्या अच्छा देखते हैं। उससे कहिए, मुझे पता है तुम इससे बेहतर कर सकते हो। कई बार किसी इंसान को बदलने के लिए उसे उसकी एक बेहतर आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। चैप्टर नंबर 8, एनकरेज करना सीखो। जब कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा हो तो उसे तोड़िए मत, बल्कि उसे एनकरेज कीजिए। उससे कहिए, तुम कर सकते हो, थोड़ा और ट्राई करो, क्योंकि सही समय पे मिला हुआ एनकरेजमेंट किसी भी इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। चैप्टर नंबर 9, ऐसा रीजन दो कि सामने वाला खुशी खुशी काम करे। यह पार्ट का आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान कोई काम करे तो उसे रीजन दीजिए जिसमें उसे अपना फायदा दिखाई दे। उसे फील कराइए, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। यह असली इन्फ्लुएंस है। किसी से जबरदस्ती काम करवाना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि किसी इंसान को खुशी खुशी एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना, यही रियल पीपल स्किल है। पार्ट 4 का सबसे बड़ा लेसन, अगर आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं तो उसे नीचे दिखाकर नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाकर बदलिए। उसकी गलतियों पर हमला मत कीजिए, बल्कि उसकी अच्छाइयों को पहचानिए। उसे आदेश मत दीजिए, बल्कि सुझाव दीजिए। उसे शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि उसकी इज्जत बचाइए। और जब आप किसी इंसान को यह भरोसा दिला देते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम इससे बेहतर कर सकते हो, तो कई बार यही भरोसा उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। और शायद यही डेल कार्नेगी की इस बुक की सबसे बड़ा मैसेज है। लोगों को बदलने का सबसे बड़ा ताकत नहीं, बल्कि अच्छा व्यवहार है। अब जरा इस बुक को पीछे मुड़कर देखिए। डेल कार्नेगी हमें लोगों को कंट्रोल करना नहीं सिखाते, बल्कि वो हमें लोगों को समझना सिखाते हैं। वे कहते हैं, लोगों की बुराई मत करो, उन्हें जनरली अप्रिशिएट करो। उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनके नाम को याद रखो, उनकी जरूरतों को समझो। हर आर्गुमेंट को बेटर मत बनाओ, अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। और जब किसी इंसान को बदलना हो तो उसकी डिग्निटी मत छीनिए, क्योंकि आखिर में अपनी जिंदगी में आप नॉलेज से ज्यादा आपकी पीपल स्किल आपके लिए नए डोर खोल सकती है। आप कितने टैलेंटेड है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कितने लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं ये जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। याद रखिए, एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ बनाए गए मजबूत रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और शायद यही पूरी बुक का सबसे बड़ा लेसन है। लोगों को जीतने के लिए उन्हें हराना मत सीखिए, बल्कि उन्हें समझना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी बातचीत बदल जाएगी और आपकी रिलेशनशिप बदल जाएंगे। आपका करियर बदल सकता है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप आज एक छोटा सा चेंज करना चाहते हैं तो जब भी किसी इंसान से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं इसे क्या समझाऊं, बल्कि एक बार खुद से पूछिए कि मैं इसे कैसे समझ सकता हूं। यही सवाल आपकी पीपल स्किल की शुरुआत बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पावरफुल बुक से ऐसी बात निकाल कर आपके सामने लाते रहे जो आपकी सोच, आपकी हैबिट और आपकी पूरी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करे, तो अभी ग्रोथ राह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ बुक की समरी नहीं करते, हम कोशिश करते हैं उन लेसन को आपकी लाइफ का हिस्सा बनाया जाए। और याद रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं जाता जो सबसे ज्यादा जानता है, आगे वह जाता है जो लोगों को समझना, खुद को बदलना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना सीख जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक, एक नई सीख और अपनी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ की एक नई राह के साथ।